नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने लैब के लिए एक नया एसएमडी मशीन को लेकर आया हूं, हुकी एसएमडी रिवर्क स्टेशन, जो कि प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं अपना जो नया लैब बना रहा हूं उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें एक एसएमडी मशीन की जरूरत था, इसलिए हुकी कंपनी का ही हमने ये ऑर्डर करा था, तो हमारे पास आ चुका है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर इस वाली मशीन के बारे में सारे जानकारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने इसी मशीन को क्यों चूज करा हूं, हम अपने काम के लिए है, और जिस चीज को और जिस पॉइंट को देखते हुए मैं इस मशीन को खरीदा हूं वो सारे पॉइंट ये सही से काम कर पाता है कि नहीं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो के जरिए टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो आप में से अगर कोई एसएमडी मशीन खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हुकी 122 नंबर का जो हमारा एसएमडी रिवर्क स्टेशन है ये आपके काम के लिए सही रहेगा या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम पहले तो इस बॉक्स के अंदर से मशीन को बाहर निकल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलती है, और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि सबसे कम कीमत के अंदर ये वाली मशीन आपको कहाँ से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस मशीन के अंदर जो भी फंक्शंस और फीचर्स के लिए बटन्स वगैरह दिया हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस मशीन के आपको फ्रंट साइड पर हुकी का लोगो और इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएंगे। उसके बगल में आपको एक 20 एम्पियर का पावर स्विच ऑन ऑफ के लिए यह मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद नीचे आपको दो नॉब देखने को मिल जाएंगे, दो एलईडी इंडिकेशन के जरिए। एक तो आपको एयर को कंट्रोल करने के लिए आपको नॉब मिल जाएंगे, और इस नॉब को घुमाने के बाद मुझे जो फील हो रहा है ना, बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है, यानी कि आप इसको घुमाने के बाद ही आपको पता चलेगा। दूसरा हीटर के लिए भी दिया गया है, ये भी बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मुझे देखने को मिला है कि काफ़ी सारे एसएमडी मशीन के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा एयर फ्लोइंग के लिए जो ये पाइप लगा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ऊपर नीचे होगा, और काफ़ी ऊपर नीचे होगा तो इसका जो बेस है, जिस जगह से यहाँ पे कनेक्शन करा हुआ है ना, यहाँ पे टूट जाती है, जिसके कारण हमारा ये लीक हो जाने के कारण जो है एयर फ्लो सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद हमें 5-6 महीने के बाद फिर से इस पाइप को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो स्प्रिंग दिया गया है ना, काफ़ी बढ़िया काम किया है, ये बहुत दिन तक चलेगा और बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल है। उसके बाद जो हैंडल है ना, हैंडल के नीचे भी हमारा स्प्रिंग दिया गया है, ताकि यहाँ पे भी ये टूटने का चांसेस ना आ रहा है। ये जो फीचर्स है ना, काफ़ी मुझे पसंद आया है। उसके बाद इसका फीलिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, इसको टच करने के बाद ही मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया होगा। उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक जो है इस हैंडल को रखने के लिए एक होल्डर मिल जाती है, और ये होल्डर के अंदर आपको मैग्नेट लगा हुआ देखने को मिल जाएंगे। मैग्नेट का काम क्या होगा कि आपका काम करने के बाद जब इस हैंडल को रखोगे तो इस मशीन के अंदर इंडिकेशन चला जाएगा कि हम अपने हैंडल को ना अपने बेस पर रख दिया हूँ, और ये अभी स्टैंड बाई मोड में चला जाएंगे। इसका जो टेम्परेचर है ना अपने आप कम होते जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम इस मशीन के पीछे साइड में देखेंगे तो पीछे साइड में आपको एक फ्यूज भी मिल जाएंगे, जो कि 3 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। और उसके साथ साथ ऊपर आपको इसको इधर उधर लेके जाने के लिए एक हैंडल टाइप का दिया है रबर का, ये भी बहुत ही बढ़िया है। और ये एक्सपेंडेबल है कि जब भी आप इसको ऊपर के साइड में आप खींचोगे ना तो ये ऊपर हो जाती है, और जैसे आप बिठा दोगे ये अपने आप अपने पोजीशन में चला जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगा है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ मुझे कमियां लगी है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि इसके अंदर पावर देने के बाद कोई भी इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि कोई भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर अभी लाइन है या नहीं। तो ये चीज़ मुझे कमी लगी थी, तो इसको दूर करने के लिए मैं हुकी कंपनी को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो 20 एम्पियर का एक स्विच लगा हुआ है ना, तो मार्केट में इसके अंदर एलईडी वाला स्विच देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्विच के जगह पे एलईडी इंडिकेशन वाला का स्विच लगा देगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएंगे ये समझने के लिए कि काम करने के बाद जब मैं इसको रखता हूँ तो ये हमारा मशीन चालू है क्या नहीं, तो हमें तभी पता चलेगा कि इस मशीन के अंदर लाइन है या नहीं। तो जब ऑन करके रखूँगा तो हमें तो ये तो पता चल जाएगा कि ये मशीन ऑन है या नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर लाइन मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि इस स्विच के जगह पे उस स्विच को लगा दीजिएगा, तो ये कोई भी कमी नहीं है।
तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसका जो 5 बेस्ट फीचर मुझे लगा है और जिसके लिए मैंने इस मशीन को मंगवाया हो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं जब भी कोई एसएमडी मशीन अपने लिए खरीदता हूँ या आप लोगों के लिए मैं कोई भी सजेस्ट करता हूँ, तो उस समय मैं जो 5 पॉइंट को देखता हूँ एक एसएमडी मशीन के अंदर, उसमें से पहला जो पॉइंट होता है कि ईएसडी सेफ है या नहीं। ये जो मशीन है ना, ये मशीन हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स काम के लिए करने होते हैं और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है एसएमडी रिवर्क स्टेशन। तो हमें सबसे पहले मशीन को देखना होता है कि ईएसडी सेफ या नहीं। तो ये वाली जो मशीन है ना हुकी 122, तो आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल जाएंगे कि कंपनी वालों ने यहाँ पे प्रिंट करके रखा है ईएसडी सेफ। ये मशीन है। ईएसडी सेफ होने से क्या होगा कि जब भी आप कोई भी काम करने जाओगे तो कई बार हमारा कई चीज़ के ऊपर शॉक लगने का चांसेस रहता है या शॉक लग जाते हैं हल्का सा। तो ईएसडी सेफ जो भी डिवाइसेस होता है उसके अंदर इस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर या डिजाइन करा जाता है कि आपको शॉक नहीं लगेगा। ईएसडी सेफ का मतलब यही होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो अपने बॉडी के अंदर जो चार्ज स्टोर रहता है ना, उसके वजह से हमारा जो पीसीबी के ऊपर अगर टच करने जाएंगे तो कंपोनेंट्स खराब हो जाती है। तो कंपोनेंट्स खराब भी नहीं होगा और हमारे को शॉक भी नहीं लगेगा। इसीलिए इस मशीन को मैंने पहले नंबर पे ये देखा कि ये ईएसडी सेफ या नहीं, तो ये हमारा पहले नंबर पे जो रिक्वायरमेंट था वो पास हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम इस मशीन के अंदर देखा हूँ कि ये ऑटोमेटेड है या नहीं। ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी पीसीबी के अंदर से कंपोनेंट्स निकालने जाता हूँ, एक्चुअली ये इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इस्तेमाल करने के समय ये लगभग हमें एक टेम्परेचर सेट करने होता है। तो उस मैक्सिमम टेम्परेचर के जाने के बाद हम लोग एक पीसीबी से कोई भी कंपोनेंट्स का निकालता हूँ, और जब कोई भी पीसीबी से कंपोनेंट्स को निकालना कंप्लीट हो जाती है उस समय हम लोग अपने जो हैंडल है ना, उस हैंडल को मशीन के अंदर रख देता हूं, और मशीन के अंदर रखने के बाद जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली डिक्रीज यानी कि ऑटोमेटिकली कम हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना होता है। अगर हैंडल को रखने के बाद होल्डर पे अगर हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाए तो हमारे लिए ये बेस्ट होगा। इसी को ही बोला जाता है ऑटोमेटेड। पहले ज़माने में यानी कि पहले जो हमारा मशीन आता था उसमें अंदर ये ऑटोमेटेड का फीचर्स नहीं दिया रहता था। उसमें क्या होता है कि हमारा जो फिलामेंट है ना, वो 10 दिन 15 दिन चलने के बाद वो अपने आप खराब हो जाता था। हीटा फिलामेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो फिलामेंट इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, अगर ऑटोमेटेड मशीन नहीं होगा तो पक्का आपको महीने में 4 से 5 फिलामेंट आपको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमारा ही खर्चा बढ़ेगा। तो दूसरे नंबर पे मैं यही देखता हूँ कि मशीन के अंदर ऑटोमेटेड वाला फीचर्स है या नहीं। तो इस हुकी मशीन को जब मैंने देखा तो यहाँ पे मैंने जब टेस्ट करा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाली मशीन को जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल भी रहा है, और जैसे ही मैं रखता हूँ तो ये अपने आप जो है टेम्परेचर कम होते जा रहा है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने के लिए कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 बटन्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इस मशीन के अंदर तीसरे नंबर पर जो पॉइंट मुझे चाहिए था वो है कि इसके अंदर एयर फ्लो कैसा रहेगा। तो इसके अंदर एयर फ्लो है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वालिटी का कंप्रेसर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए इसके अंदर हमें जो एयर फ्लो का कोई भी इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं इसको लगभग मैंने 1 दिन इस्तेमाल करा हूँ, और इस्तेमाल करने के बाद जो मुझे लगा है कि इसका जो एयर है ना, एयर का प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एयर फ्लो कितना मस्त है इसका। तो एयर फ्लो में तो कोई भी दिक्कत हमें इसके अंदर नहीं लगा है। तो तीसरे नंबर पे मैं देखता हूँ कि एयर फ्लो सही है या नहीं। अब मैं 4 नंबर की जो पॉइंट में देखता हूँ वो है कि इसका मैक्सिमम हीटिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर किसी मशीन के अंदर आपको 450 देखने को मिले तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी मशीन के अंदर हमें 400 देखने को मिलता है, कई बार जब भी हमें बड़े साइज का एसएमडी कंपोनेंट्स को खोलना होता है तो 400 डिग्री टेम्परेचर हमारे लिए इनफ नहीं होता है, इसलिए हमें देखना होता है कि 450 डिग्री है कि नहीं। तो ये वाली देखिए हुकी 122 नंबर का जो मशीन है एसएमडी मशीन, इसके अंदर मैक्सिमम आपको 450 डिग्री सेल्सियस आपको हीट देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो नॉब को घुमा के। और नॉब जो घुमा रहा हूँ ना, ये भी बहुत ही स्मूथ तरीके से घूम रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी जब आप टेम्परेचर को सेट करोगे। उसके बाद मैंने इस मशीन के अंदर एक चीज़ खास जो मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि इसका हैंडल का जो डिज़ाइन देखिए कि ग्रिप बहुत ही मस्त है। जब मैं इसको पकड़ के कोई भी आईसी को या कोई भी कंपोनेंट्स को बोर्ड से मैं उठाता हूँ तो इसका ग्रिप बहुत ही मस्त होता है, और पकड़ने के बाद जो हीट हो जाने जाता है, कई एसएमडी मशीन मैंने इस्तेमाल करा हूँ कि नीचे साइड ज़्यादा हीट हो जाने के वजह से हमें अपने जो हाथ जो है जल जाती है, हाथ में हीट महसूस होती है। इसीलिए हुकी कंपनी ने इस
हैंडल के नीचे साइड जहाँ पे हॉट एरिया रहता है वहाँ पे एक रबर का एंटी हीट वाला एक रबर का बैंड लगा के दिया है, ताकि हमारा जो हाथ है वो ज़्यादा हीट ना महसूस करे और हम अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशनली कर सको। इसलिए ये मैं दाद देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा ये फीचर इसके अंदर डाला है। तो ये जो 5 फीचर्स है ना इस वाली मशीन का, इसीलिए मैंने इस मशीन को खरीदा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली वीडियो के अंदर पता चल गया है कि हुकी 122 नंबर का एसएमडी मशीन किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और ये मशीन आपके लिए लेना है या नहीं, और आपके काम के लिए सही होगा कि नहीं, सारी जानकारी आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा इस मशीन के बारे में, तो मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी प्रकार का वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।